जीतने के बाद मैंने ही कॉल किया था अपने बॉयफ्रेंड को, मतलब मैं जीत गई बाबू। हम लोग कौन है बोलने वाले कि ये जीतना डिजर्व करती है, ये नहीं करता है, ये कौन है, ये सब बातें हैं फालतू की। बिकॉज वो मेरा बॉयफ्रेंड है और हमारा झगड़ा है तो तुम उसकी भी बेइज्जती करोगे, दैट इज नॉट राइट। मैंने शो में झूठ नहीं बोला है, हमेशा सच्चाई के साथ खेला है। जो मैंने बोला है सच है हर चीज। बट मैं वो इंसान नहीं हूँ कि मैं अपने फोन दिखाऊं या चैट्स दिखाऊं, मुझे वो नहीं करना। मेरे लिए वो शो था, वो शो खत्म हो चुका है। मैं किसी को पुट डाउन नहीं करना चाहती, वो भी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, मैं भी अपनी लाइफ में अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ। सो आई एम नॉट दैट पर्सन who's going to go like, listen, these are my chats, look at that. I'm not going to do that. The show is done for me. Whatever I said, it's done and dusted, and I'm really grateful that I got this award and trophy and the 1 crore rupees. Let me have fun with that. No more controversies, please. He was laughing at me. और आपको कैसा लगेगा, आप रियलिटी शो में गए, आप लड़ रहे हो, 11 लोग आप पे चढ़ रहे हैं, हंस रहे हैं, और उसके बाद चलो इसको इतना ग्लोरीफाई मैं नहीं करना चाहूंगी that I was bullied in the show because they will keep saying that now she's getting the sympathy out of it. I don't want to say that because I'm a very strong woman. आपको पता है रियलिटी शो में टॉप 5 भी होता है, टॉप 3 भी होता है। Somebody will join him eventually. और आपको अपनी जर्नी पे इतना तो विश्वास होना चाहिए ना कि यार मैंने शो को दिया है। मैं कौन होती हूँ किसी के रिश्ते पे कमेंट करने वाली? मुझे पता था कि लोग कॉर्नर कर करके मुझे फाइनलिस्ट बना दिए, लोग जिता भी देंगे मुझे, बट मैं जा रही हूँ इनसे दोस्ती करने, मैं जा रही हूँ इनसे बात करने, बट ये फिर भी मुझसे बात नहीं करना चाह रहे। So it's just how they are playing the game, which is not even right for them as well. I'm not saying about being a woman or a man or nothing like that. I never felt unsafe around him क्योंकि उनका वो टच, वो फादरली फिगर की तरह ही प्यार करते थे सबको। जब लैला वाला सीन हुआ मैंने कोई फटे में टांग नहीं अड़ाई क्योंकि मेरा वो मैटर नहीं था। बट चमोला यहाँ मुझे बोल रही थी कि आप पेट्रोल डालती हैं आप उस चीज में, मैं वहां से खड़े होकर चीजें सुन रही थी कि मुझे भी पता चलना चाहिए ना कि घर में क्या हो रहा है। आई एम ऑल्सो कंटेस्टेंट। मेरा एक ब्लू प्रिंट मेरे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, स्नैपचैट पे है कि मैंने कैसा कमाया है, कैसे घर खरीदा है। मैं अपने खुद के पापा से पैसे नहीं लेती हूँ। वी आर वेरी फाइनेंशियली स्टेबल लाइक दैट। जब आप एक इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर के टैग से जाते हो ना, सब यही कहते हैं कि ये इन्फ्लुएंसर है, ऐसे देखा जाता है। जब भी झगड़ा भी हुआ था मैंने वो चीज इसलिए बोली थी क्योंकि धीरज से जब मेरी लड़ाई हुई थी उन्होंने क्लियरली ये बोला था कि तेरे साथ तो मैं खड़ा भी नहीं होना चाहूंगा, यू शुड बी थैंकफुल टू दिस गेम कि तू यहाँ खड़ी भी हो पा रही है मेरे साथ। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा ये जीत किसके लिए है? जीत किसके लिए है? जी, ये मेरे मेंटल ट्रॉमा के लिए है जो मैं गुजरी हूँ शो में। एंड आई थिंक दिस बिलोंग्स टू each one of them who has supported me inside the show, my fans, my family, ऋषभ, शिल्पा जी, माधुरी जी, सबको ये ट्रॉफी जाती है जिन्होंने इतना मुझे सपोर्ट किया है, जिन्होंने बाहर मेरे लिए इतनी लड़ाई लड़ी है, गालियां खाई हैं। All of them, this belongs to them. And 1 crore belongs to me. इतनी बड़ी धनराशि का क्या करेंगी आप? 2 चीजें हैं जो मैंने सोची है। एक, शिल्पा जी को शेल्टर होम के लिए कुछ मनी चाहिए थे तो वो डेफिनेटली वहां पर मैं हेल्प करना चाहूंगी। एंड ऑल्सो लग्जरी आइटम्स में मैं बिलीव नहीं करती हूँ तो आई एम गोना इन्वेस्ट द रेस्ट ऑफ द मनी इन द प्रॉपर्टी ताकि थोड़ा और पैसा आए तो और जाए। सिंधी सोच, बिजनेस माइंडेड। श्रेया, जब इतना बड़ा रियलिटी शो कोई जीतता है तो काफी खुशी होती है, बट बाहर से जब ऐसे रिस्पॉन्सेज आने लगते हैं कि ये विनर अनडिजर्विंग है तो वो सुन के कितना हार्ड फील होता है। और क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने अपना बेस्ट दिया और अपने जर्नी से आप बहुत खुश हो जिससे अपने ऑडियंस को आप खुश कर सकते हो? क्या मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जी आपको जो भी देते हैं ना, फिर भी कहीं ना कहीं एज ए ह्यूमन आप भगवान से भी शिकायतें करते हो कि आपने मुझे ये नहीं दिया, आपने मुझे ये नहीं दिया, आपने मुझे मेरे साथ ये क्यों नहीं दिया, ये प्रोजेक्ट क्यों नहीं दिया। तो इंसान की आदत है, उनके हिसाब से चीजें होंगी तो भी वो दुखी है, उनके हिसाब से चीजें नहीं होंगी तो भी वो दुखी है। मुझे पता है कि मैं डिजर्विंग हूँ, मैंने जो दिया है शो को, मैंने इतना कुछ किया है शो के लिए, हर चीज, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, लिटरली आई हैव डन so many things for this show. I agree that I deserve this trophy and the 1 crore rupees. कोई कुछ भी बोले मुझे नहीं फर्क पड़ता क्योंकि लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, लोगों का काम होता ही है बोलना। As you said now कि लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन आपने शो में खुद को ही अपने आप को बिच, वैम्प सब कुछ कह दिया था, जहाँ आप कहती थी कि हाँ मैं मानती हूँ मैं हूँ बिच, मैं हूँ वैम्प हूँ। बट बिच इज अ क्यूट वर्ड, मैंने ये कभी नहीं बोला कि मैं वैम्प हूँ। वो मुझे बोलते थे, यू बोलते थे कि आप विलेन हैं तो ठीक है, आप
हर किसी की स्टोरी में हीरो नहीं हो सकते। आप अपनी स्टोरी में हीरोइन हो सकते हैं, दूसरे आपको वैम्प बोलेंगे, विलेन बोलेंगे, बिच बोलेंगे, जो भी बोलेंगे। सो यू हैव टू ओन इट, यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू आल्सो अ बिच इन समबडी एल्सेस स्टोरी। मुझे पता है कि मैं अपनी स्टोरी की हीरोइन हूँ, आई एम द मेन कैरेक्टर ऑफ माय स्टोरी, बट कोई आके मुझे विलेन बोल रहा है तो मैं उससे नाराज या ट्रिगर नहीं हो जाऊंगी। आई कैन एक्सेप्ट इट, ठीक है, आई एम गोना बी द विलेन आल्सो। अच्छा श्रेया, रॉक पूरा खत्म हो चुका है, कल पार्टी हुई, तो सब गिले शिकवे कल वहाँ पे मिट चुके हैं कि आगे भी जारी रहेंगे गिले शिकवे? या देखो, मैंने कोशिश की कि मैं मिटा दूं, with Shivangi also I danced up my heart out, also I spoke to her कि I know that you are carrying a lot of hate and you are not this person, I know गेम में कुछ चीजें हो जाती हैं जो ऑडियंस उस तरीके से लेती है, और अब वैसे इंसान कोई भी नहीं होता है यार, कुछ ना कुछ हर कोई गेम खेल रहा है, हर किसी का तरीका अलग होता है गेम खेलने का, इंसान बुरा नहीं होता, कुछ कुछ आदतें उनकी खराब होती है, तो उससे भी मैंने सॉर्ट किया एंड सबसे मैंने अपने दिल से ही बात की। अब वो अगर उस चीज को रेसिप्रोकेट करेंगे तो डेफिनेटली वी विल बी एबल टू बिल्ड अ फ्रेंडशिप, बट अगर वो नहीं करते तो इट्स ऑन देम, इट्स नॉट ऑन मी। मैं अपने तरफ से जितनी कोशिश कर सकती थी, कल भी मैंने पार्टी में की विद योगेश, विद चौधरी, विद हर्षद, so I was pretty chill with everybody. श्रेया, अगर बात किया जाए जिस तरह से चमोला और आपके एक इक्वेशन थे वो काफी अलग थे, जब आपने उनकी आइडेंटिटी रिवील की थी तो उस चीज पे काफी बवाल हुआ, बाहर तो सबसे ज्यादा बवाल हुआ कि श्रेया ने ऐसे कैसे कर दिया। आपने वो चीज को ट्राई किया कि सॉर्ट आउट कर दिया जाए थ्रू आउट द शो। अब क्या रिएक्शन है जब आप चमोला से बाहर मिली और जब बातचीत हुआ, क्या अभी भी आकांक्षा के मन में वो खटास है उस चीज को लेकर, या फिर आपके मन में थोड़ा वो गिल्ट है कि क्यों मैंने शायद वो नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा कुछ है? एक्चुअली यू नो व्हाट, अगर वो वहां पर उसका कोई भी सीक्रेट होता तो मैं रिवील करती, बिकॉज the rule of the game was to protect your secrets. These are your lifelines, people can use it against you. वो गलती ये हुई कि वो सेक्सुअलिटी वाली बात जो थी मुझे पता चल गई थी, एंड वो जो नादानी में होता है कि उसने मुझे नॉमिनेट किया, ठीक है मैं भी उसकी गेम खराब करूंगी, वो मैंने की, which was very wrong. I should have done that. बट मैंने बहुत कोशिश की बदलने की, मैंने बहुत सॉरी बोला उसको बहुत बार, उसका सीक्रेट बचाया भी, फिर भी उसको मुझ पे ना विश्वास नहीं होता था, उसको लगता था, और बाकी सारे आके लोग उसका कान भरते थे, तो वो कभी मुझसे वो रिलेशन बिल्ड ही नहीं कर पाए। तो मुझे समझ नहीं आता, अभी भी वो पॉडकास्ट में जाके चीजें बोल रही हैं मेरे बारे में, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। मैंने उनसे कोशिश की सॉर्ट करने की, सॉरी बोलने की कोशिश की। कल भी पार्टी में शी वाज नॉट वेरी हैप्पी विद इट, नाउ दैट शी इज सेइंग सो मेनी थिंग्स अबाउट माय बॉयफ्रेंड एज वेल। सो आई डोंट नो कि आप कितना करो एक इंसान को फील कराने के लिए दैट यू आर एक्चुअली वेरी सॉरी अबाउट इट, बट सामने वाला आपको मौका नहीं देना चाहता तो आप भी कितनी बार जाओगे यार पीछे। आप एट द एंड ऑफ द डे योर सेल्फ रिस्पेक्ट आल्सो मैटर्स टू यू द मोस्ट, राइट? तो वो मैंने कोशिश की है, वो नहीं देना चाहती मौका। मुझे लगता है कि फिर मैं उनको टाइम दूंगी, बिकॉज टाइम सबसे बड़ी चीज होती है, इट हील्स एवरीथिंग, एंड आई एम गोना गिव हर टाइम, मे बी वन डे शी विल बी ओके विद एवरीथिंग एंड वी ट्राई टू बी कॉर्डियल, नॉट फ्रेंड्स बट वी विल बी कॉर्डियल। एक वीडियो बाहर बहुत वायरल हो रहा है श्रेया, जहाँ पे आप शिवांगी को बैकस्टैबर जोशी बोल रहे हो when you are watching the TV and you're saying that, so what's your take on that? वो नाम बदलने वाले स्टेटमेंट पे। Yes, वो मजाक मस्ती में मैंने बोल दिया है, बट मैं किसी को भी कोई नाम नहीं देना चाहूंगी। She played her own game, and right now the amount of hate that she is getting, I don't want her to go through that. मैं किसी को भी नहीं चाहती कि मैंने वो चीजें झेली हैं खुद लाइफ में, वो हेट देखा है, वो आपको मेंटली डिस्टर्ब कर देता है, यू आर नॉट हैप्पी एट ऑल, आप कुछ भी चीज एंजॉय नहीं कर पाते हो। तो अभी मैं फिलहाल कोई नाम नहीं देना चाहूंगी, उनको कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। I just wanna wish her, I want to give her my blessings कि वो ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी। एंड मैं कल भी उनको पार्टी में यही बोल रही थी कि दिस इज टेम्पररी, नया रियलिटी शो आएगा, लोग भूल जाएंगे, फिर वहां पर ध्यान देंगे, उसको हेट देंगे, तुम आराम से रहो, डिप्रेस मत हो, बिकॉज़ शी इज वेरी इनोसेंट लाइक दैट। मुझे पता है शी वाज नॉट मेड फॉर रियलिटी शोज, एंड वो एक चीज उनके अगेंस्ट चली गई, बट इट्स नॉट लाइक शी इज अ बैड पर्सन, शी इज अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग और बहुत अच्छी है वो। तो बस वो ठीक हो जाए और ठीक रहे, मैं यही कहूँगी। Shreya, what is your take on Ram sir's whole gameplay and the whole boundaries wala controversy which went on between you and him? His whole gameplay was about manipulation, and because of that,
उन्होंने बहुत सारे कंटेस्टेंट्स की ना पर्सनालिटी बाहर नहीं आने दी, बहुत सारे कंटेस्टेंट्स को मैनिपुलेट करके एक झुंड में बिठा लिया और वो हो भी गए मैनिपुलेट। मुझे राम सर से ज्यादा उनके लिए बुरा लग रहा था कि यार वरुण की इतनी क्रेजी पर्सनालिटी है, चमोला इज सो क्रेजी, पैम इज सो लाइक वेरी आउटस्पोकन एंड वेरी वाइज, बट बिकॉज ऑफ दैट सत्संग बाबा जी ने पूरा उन सबका गेम खराब कर दिया एंड व्हिच आई फेल्ट रियली बैड फॉर ऑल ऑफ देम। लाइक तुमको इस शो में लाया गया है बिकॉज यू गाइज हैव डिफरेंट पर्सनालिटीज, तुम सब एक दूसरे से अलग हो, तुम इंडिविजुअल्स हो, बट कहीं ना कहीं एक झुंड में आ गए। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि यार बार बार मुझे कॉर्नर किया जा रहा है। मुझे पता था कि लोग कॉर्नर कर करके मुझे फाइनलिस्ट बना दिए, लोग जिता भी देंगे मुझे, बट मैं जा रही हूँ इनसे दोस्ती करने, मैं जा रही हूँ इनसे बात करने, बट ये फिर भी मुझसे बात नहीं करना चाह रहे। सो इट्स जस्ट how they are playing the game, which is not even right for them as well. And also, what was The boundaries wala thing. the boundaries wala, the statement that I made was that Ramji made me uncomfortable. I never said that I feel unsafe around him. Uncomfortable इसलिए क्योंकि जिस हिसाब से वो गेम में फ्लिप करते थे ना, मुझे नहीं समझ आता था उनका कैरेक्टर। Like if you're nice to me, just be nice to me throughout the show. Don't just change your personalities के भाई मैंने आपके 3 टास्क जीते, you were so nice to me, आप मेरा हाथ ऐसे से कर रहे हैं, आप मेरा ध्यान रख रहे हैं, आप मुझे पानी पिला रहे हैं, एंड सडनली जब मुझे गैंग लीडर बनाने की बारी आई आप हाथ खड़े होकर मुझे सपोर्ट भी नहीं दिखा रहे। तो मुझे वो समझ नहीं आ रहा था कि अच्छे इंसान है या एक्टिंग कर रहे हैं या मैनिपुलेट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो ये जो डिफरेंट परसेप्शन होता है ना कि आपको समझ नहीं आ रहा कि इतना कंफ्यूजिंग क्यों है पर्सनैलिटी, मुझे वो लोग नहीं पसंद आते। मुझे फिर वो इंसान मेरे आजू बाजू मुझे किस करते हुए नहीं अच्छे लगेंगे। आप अगर मुझसे नाइस हैं आप मेरे सर पे किस करिए, आप नाइस हैं तो आप मेरे नजदीक आइए, एटलीस्ट यू ऑनेस्ट about your personality with me. अगर आप मुझे वो mixed signal देंगे तो of course I'm going to feel uncomfortable about it. I'm not saying about being a woman or a man or nothing like that. I never felt unsafe around him क्योंकि उनका वो टच वो फादरली फिगर की तरह ही प्यार करते थे सबको, तो उस तरीके से नहीं किया उन्होंने कभी, इसलिए हमने कभी वो बात उठाई नहीं। बट वो जो फ्लिप साइड था ना कि अचानक से if you feel insulting deal with it, जब मैं आपके लिए 3 टास्क जीत रही हूँ तब अब मेरे से इतना स्वीट है, अचानक से आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं तो मुझे समझ नहीं आता था। Also, speaking about when Rishabh and Saurabh जब ये लोग आए थे घर के अंदर and there was a lot of exchange of foul language and we did see that का outburst हुआ नहीं था उस टाइम पर, okay, were you kind of holding yourself back and then you know आपने सोचा कि भाई आगे जाके इनकी मैं I'll return the favor, what was your reaction क्योंकि योगेश के जो words थे were not so kind towards Rishabh. You know what? जब ऋषभ और जब मैं बात कर रहे थे, योगेश की आदत है बीच में वो बहुत बोलता रहता है और मैंने ये चीज शो में भी बोली है कि पीछे से कुछ ना कुछ कमेंट्री करता रहेगा। ऋषभ only got 10 minutes to meet me and I was meeting him almost after a month. आप किसी फैमिली मेंबर को 1 महीने बाद देख रहे हो, आप अंदर शो में हो, आपको जानना है कि आप क्या कर रहे हो, बाहर क्या चल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, हेट खा रही हूँ कि नहीं, क्या हो रहा है एग्जैक्टली कि मैं बेटर कर सकती हूँ। वो 10 मिनट मेरे पास थे उससे बात करने के लिए। मैंने उसको क्लियरली बोला था कि बाबू प्लीज किसी और के पास मत जाना, जस्ट स्पेंड ऑल योर टाइम जस्ट विथ मी। बट योगेश केप्ट ऑन सेइंग सो मेनी थिंग्स दैट ही लिटरली हैड टू गो एंड स्पीक टू देम। फिर वो चौधरी से बात करने गया एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इवन इफ यू डोंट ट्रस्ट मी आई डोंट माइंड, बट योगेश वाज द फर्स्ट वन हु अब्यूज्ड हिम। वो नहीं आया है शो में भले ही, बट योगेश ने पहले गाली दी थी और फिर मैं बार बार ऋषभ को थी कि बाबू तू गाली मत दे, तू गाली मत दे क्योंकि तू नहीं है वैसा, तू गाली मत दे। भाई योगेश करता है, फिर उसने जो गालियां दी फिर ऋषभ ने भी दी। आपको ये समझना चाहिए कि वो गेस्ट है, वो कंटेस्टेंट नहीं है, वो मेरे फैमिली मेंबर है। वो आपको वो चौधरी से बात कर रहा है तो तुम क्यों इंटरफेयर कर रहे हो जस्ट बिकॉज आपको दिखना है शो में, जस्ट बिकॉज आपको झगड़ा करना है उससे। दैट वाज डिसरिस्पेक्टफुल। हर किसी विजिटर ने आके सबके लिए कुछ ना कुछ फीडबैक दिया था, हर कोई किसी ना किसी से बोल रहा था, बट जस्ट बिकॉज वो मेरा बॉयफ्रेंड है और हमारा झगड़ा है तो तुम उसकी भी बेइज्जती करोगे। दैट इज नॉट राइट। ये दर्शाता है कि आप कैसे इंसान हैं, कि आपको किसी की भी इज्जत नहीं है। मतलब मुझे तो ये था कि अगर मेरे पापा आते और मेरे पापा आपको ये सब बोलते, आप मेरे पापा की भी बेइज्जती करते वहां पर। इट्स नॉट राइट, डेफिनेटली नॉट राइट। श्रेया, लैला यानी वरुण का जब पोस्ट इंटरव्यू हुआ उसमें उन्होंने कहा कि श्रेया जीत गई, बहुत अच्छी बात है, और मैंने उनसे एक चीज सीखी है, रियलिटी शो में अगर आगे बढ़ना है तो सबके फटे में टांग रहा। तो श्रेया ने भी वही काम किया है और वो ट्रॉफी जीत गई। क्या ये सच है? कौन से फड्डे में मैंने अननेसेसरी टांग अड़ाई है? लाइक आई डोंट थिंक सो कि मैंने किसी के फड्डे में टांग अड़ाई। हाँ, मैंने लोगों के हक के लिए बोला है, आई हैव स्पोकन फॉर द राइट थिंग्स इन द हाउस एंड
I have stood up for my friends because that is what a real friend does to another friend. अगर मेरी friend को कोई कुछ बोल रहा है, मैं पूरा conversation पहले समझती थी, उसके बाद लड़ने जाती थी. शिल्पा जी के लिए भी जो भी चीजें हुई थी, मैंने दोनों साइड की स्टोरी सुनी, उसके बाद मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने गई. अगर मुझे सिर्फ हड्डों में टांग अड़ानी होती तो मैं और दिखती शो में. 1 घंटे का एपिसोड होता तो मैं 40 मिनट दिखती. जब लैला वाला सीन हुआ, मैंने कोई फटे में टांग नहीं अड़ाई क्योंकि मेरा वो मैटर नहीं था. बट जमोला यहाँ मुझे बोल रही थी कि आप पेट्रोल डालती हैं आप उस चीज में. मैं वहां से खड़े होकर चीजें सुन रही थी कि मुझे भी पता चलना चाहिए ना कि घर में क्या हो रहा है. आई एम ऑल्सो कंटेस्टेंट, बट इट्स नॉट लाइक आई हैव ऑलवेज फॉट विद पीपल. आई हैव ट्राइड टू बी देयर फ्रेंड्स आल्सो. आई हैव ट्राइड टू बी देयर फ्रेंड आल्सो. सो मैं फटे में टांग नहीं अड़ा रही थी कहीं भी. मैंने अपने दोस्तों की लड़ाइयाँ की, अपने खुद के फटों में टांग अड़ाई है क्योंकि मेरे ऊपर बात आ रही है, मैं बोलूंगी. क्योंकि मैं किसी की सुनने नहीं गई हूँ शो में. मुझे कोई आके दूसरा इंसान मेरी बेइज्जती कर रहा है, मैं नहीं लूंगी वो, क्योंकि मैं वो रियल लाइफ में भी नहीं करती. किसी का हक नहीं बनता है. मैं इतनी मेहनत से भी यहाँ तक पहुंची हूँ और आप मुझे नीचा दिखाएं, ये सब बोले कि इसको काम नहीं मिलता बाहर, इसकी कोई इज्जत नहीं करता. नहीं, आप नहीं बोल सकते मुझे. कॉलिंग यू शुगर डैडी, मॉमिंग वाला जो भी, वो जो एक बाथरूम में आके आपको टैग देना था और आपके बारे में काफी कुछ पर्सनल जो उन्होंने रिवील किया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? Have you spoke to her also personally on this? Yesterday we spoke, not on this. Yesterday we spoke. मैंने बोला देख जो भी तूने किया चिल करते हैं, let's just be cordial now. और हमने फराह मैम के साथ फोटो भी खिंचाया, तो it's pretty chill now. But yes, she has not apologized to me for the thing that she has done to me. It's not like कि मुझे उसका सॉरी चाहिए या कुछ चीजें अच्छी हो जाएंगी, बट वो दिखाता है कि आप कैसे इंसान हो. आप बस सॉरी बोल के छोटा कोई नहीं हो जाता. बट शुगर डैडी वाली जो भी उसने बात बोली है, मैं यही कहूंगी कि मैं 6 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ. मेरा एक ब्लूप्रिंट मेरे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, स्नैपचैट पे है कि मैंने कैसा कमाया है, कैसे घर खरीदा है. मैं अपने खुद के पापा से पैसे नहीं लेती हूँ. वी आर वेरी फाइनेंशियली स्टेबल लाइक दैट. मैंने एजुकेशन के पैसे लिए थे पापा से, उसके बाद मैंने खुद अपने पैसे कमाए. वर्कड एज अ रिसेप्शनिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया as well. I worked as a barista. मैंने किचन हैंड का काम किया है. मैंने हमेशा खुद के पैसे खुद कमाए हैं. और अगर वो ये बात बोल रही है मेरे लिए, तो प्लीज आप एविडेंस दिखाइए और लेके आइए शुगर डैडी, तो फिर मैं उसके ऊपर जवाब दे सकती हूँ. बट जब मेरी वो रियलिटी ही नहीं है तो मैं उस पर ट्रिगर नहीं होंगी, बॉदर नहीं होंगी, क्योंकि मेरी वो रियलिटी है ही नहीं. मुझे नहीं, मैं फपलाऊंगी नहीं उस बात पे कि ओ माय गॉड मेरा सच बाहर आ गया. नहीं यार, वो चीज है ही नहीं. मैंने मेहनत करके खुद बॉम्बे में 1 साल पहले घर खरीदा है और सबको पता है कि मैंने कितना कुछ किया है. आई हैव होस्टेड 4 रियलिटी शोज. आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ MTV. मैंने रोडीज इनसाइडर किया. आई हैव डन म्यूजिक वीडियोस. आई हैव डन वेब सीरीज. आई हैव माय ओन पॉडकास्ट चैनल. आई हैव डन सो मेनी थिंग्स इन माय लाइफ टू बी हियर टुडे. सो अगर कोई भी लड़की एक रियलिटी शो में आके मुझे ये कह रही है कि आपके शुगर डैडी से मैं आपका करियर बर्बाद कर दूंगी, आप करके दिखाइए. शिवांगी, इसमें क्या नाम देना चाहिए? टॉकिंग टू यू. Yes, please. प्लीज अंडरस्टैंड. Yes, please. जब मैं बोल रही हूँ आपको कि लास्ट क्वेश्चन है, तो आप कहना सामने वाले की बात. 15 मिनट ही हो. लास्ट क्वेश्चन खत्म हो गया. हर्षद एंड शिवांगी के इसमें क्या? लास्ट क्वेश्चन. 20 मिनट. आपका पहला क्वेश्चन है क्या? नहीं, सेकंड है. नहीं, आपका हो गया, तो आप पूछ लीजिए. हर्षद एंड शिवांगी के रिश्ते के बारे में क्या कहना चाहिए? बिकॉज हम तो बहुत ही कम एपिसोड देखे थे. आप तो वहाँ पर 24 घंटे आप लोग थे, 24 घंटे थे. सो प्लीज आप बताएंगे क्या है उनका. यार मैं कौन होती हूँ किसी के रिश्ते पे कमेंट करने वाली. डेफिनेटली इफ दे आर सेइंग दे आर फ्रेंड्स, दे आर फ्रेंड्स. एंड yeah, who am I to comment on the relationship? If they are saying they are friends, we just need to believe it and move on. एक कॉन्वर्सेशन. It's the same thing जो ये पूछ रहे थे. Okay, एंड तक जब गेम आ रहा था, when everything was just all in the hands of fans, सारे जब देख रहे थे, and you said कि आपने हर्षद को गिल्ट में डाला था, शिवांगी को. Do you still believe that वो रिवर्स साइकोलॉजी चल रही थी उस चीज में? Of course, I feel देखो, भले कोई डिजर्व करता है नहीं करता है, who are we to decide? मेकर्स देख रहे हैं, ऑडियंस देख रही है. हम लोग कौन है बोलने वाले कि ये जीतना डिजर्व करती है, ये नहीं करता है, ये कौन है? ये सब बातें हैं फालतू की. मुझे ऐसा लगता है अगर आपका वो दोस्त है और अगर वो फिनाले में जाना चाहता है और फाइनली वो अपने लिए खेल रहा है, आपको ऐसे करना चाहिए था कि ठीक है हर्षद,
तुमने एक बार मेरे लिए गिव अप किया था, मैं तुम्हारे लिए गिव अप करती हूँ. यू गो इन द फिनाले. कांग्रेचुलेशंस. सिंपल इज दैट. कोई झगड़ा नहीं होता, कुछ चीजें खराब नहीं होती, बट आपने उसको गिल्ट में डाला. 3 घंटे यू डिडंट स्पीक टू हिम. ही वाज लिटरली क्राइंग. वो आपके बारे में सोच रहा था. आपने उसको इतना बुरा फील कराया कि ही हैड टू गिव अप दैट प्लेस फॉर यू टू स्टे इन द गेम. जिसकी वजह से आप दोनों की गेम खराब हुई. वो भी बाहर हो गया और सबको ये लगा कि आपको वो चीज खैरात में मिली है. आप अगर यही बोल देती कि ठीक है हर्षद, आप भले डिजर्व नहीं भी करते, आप जाओ फिनाले में, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक ही फाइनलिस्ट बनेगा. आपको पता है रियलिटी शो में टॉप 5 भी होता है, टॉप 3 भी होता है. Somebody will join him eventually. और आपको अपनी जर्नी पे इतना तो विश्वास होना चाहिए ना कि यार मैंने शो को दिया है. अगर हर्षद फर्स्ट फाइनलिस्ट बन सकता है तो मैं सेकंड बनूंगी या थर्ड बनूंगी या फोर्थ बनूंगी या फिफ्थ बनूंगी, बट मैं बनूंगी अपने बलबूते पे. तो ऐसा नहीं था दिस वाज द एंड ऑफ द चैप्टर. इट वाज नॉट लाइक दैट यू आर गोइंग होम आफ्टर दिस. You could have just been the bigger person and be like, okay, he's my friend, I need to be happy for him, whatever he's doing in the show. If he's going to the finale, I just want to wish him congratulations and be actually happy for him. That's it. श्रेया, आप शो के अंदर थे, बहुत ही ऐसा होता है इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है या फिर कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमने नहीं देखी होंगी. तो उसी इरिटेशन में आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये लोग ने अपने करियर को ठीक करने के लिए आए शो में. इस पे धीरज ने भी कमेंट किया था कि ये बोल कौन रहा है जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है. Okay. तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? यार एक्चुअली क्या है, जब आप एक इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर के टैग से जाते हो ना, सब यही कहते हैं कि ये इन्फ्लुएंसर है, ऐसे देखा जाता है. जब भी झगड़ा भी हुआ था, मैंने वो चीज इसलिए बोली थी क्योंकि धीरज से जब मेरी लड़ाई हुई थी, उन्होंने क्लियरली ये बोला था कि तेरे साथ तो मैं खड़ा भी नहीं होना चाहूंगा. यू शुड बी थैंकफुल टू दिस गेम कि तू यहाँ खड़ी भी हो पा रही है मेरे साथ. तो ये नहीं है मेरे करियर पे बात. जब वहां से वो चीज आ रही है तो वो नजरअंदाज की जा रही है. बट जैसे ही मैं बोल रही हूँ तो उस पे नेशनल न्यूज बन जाती है या उसको इतना बड़ा बोल देते हैं कि आपने क्या ही किया. अभी भी पॉडकास्ट में, इंटरव्यूज में वो यही कह रहे हैं कि कितना वो आगे जाएगी, कितना करियर में कर लेगी, हम भी देखते हैं. ठीक है, आप भी देखिए, मैं भी देखती हूँ. मैंने वो चीजें इसलिए बोली है क्योंकि मुझे वो चीजें बोली गई हैं शो में. मुझे कोई बोलेगा तो मैं भी इवेंचुअली बोलूंगी. मैं थोड़ी यार, वो हर कोई तो आपको कोई बोल रहा है आप चुप लेके थोड़ी बैठोगे. शो में जा रहे हो आप, कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है कि आप तो मेरे सामने खड़ी भी नहीं हो पाती और मैं बोलूं कोई बात नहीं. आपको ये लगता है तो आपको लगे. नहीं, गुस्से में मेरे मुंह से भी चीजें निकलेंगी. हमें सॉल्ट नहीं दिया जा रहा, हमें शुगर नहीं मिल रहा, हमें कॉफी नहीं मिल रही, हमें खाना नहीं मिल रहा, हम आलू प्याज गाजर खा रहे हैं वहां पर. मेंटली यू आर सो एंग्री दैट यू से थिंग्स जो आपको नहीं बोलनी चाहिए. बट मैंने फिर भी अपोलोजाइज किया है वो अकाउंटेबिलिटी लेके, बट वहां से कभी वो चीज नहीं आई. धीरज को मैंने अपोलोजाइज किया, whatever I said to him, and again when the bullying was happening, he was part of it. He was laughing at me. और आपको कैसा लगेगा, आप रियलिटी शो में गए, आप लड़ रहे हो, 11 लोग आप पे चढ़ रहे हैं, हंस रहे हैं, और उसके बाद चलो इसको इतना ग्लोरीफाई मैं नहीं करना चाहूंगी that I was bullied in the show because they will keep saying that now she's getting the sympathy out of it. I don't want to say that because I'm a very strong woman. मैं बुलिंग भी सह लूंगी भाई. करो, आओ, कितना कर सकते हो मेंटली, कितना मुझे ट्रॉमेटाइज कर सकते हो करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छी परवरिश दी है और मैं बहुत दिमागी तौर पे बहुत स्ट्रांग हूँ. मैं सबकी बजा सकती हूँ, आपने देखा होगा शो में. बट अगर आप मेरे करियर पे बोलेंगे, मुझे भी कुछ ना कुछ चीजें गुस्से में मेरे मुंह से निकल आएंगी. सिंपल इज दैट. अभी भी आपने एपिसोड देखा होगा, शिवांगी ने बोला है कि वो तो ऑडिशंस देती है, उसे काम नहीं मिलता. I've done a web series with you. I've hosted 4 reality shows. I have my own podcast channel. I've bought 2 houses in Bombay in 4 years. I've been a part of MTV. I've done music videos. I've done brands. So many things. I've worked with T-Series. Every good production house I've worked with. So मुझे काम नहीं दे रहे. Cool. Thank you so much. Sorry, this is the last question and श्रेया, लॉकअप में आपने जिक्र किया हुआ था कि शिवांगी के एक्स का और शिवांगी के रिलेशनशिप का, जहाँ पे कुशाल का भी नाम निकलता है और एक डीएम की बात चलती है कि इनका एक्स मुझे डीएम किया करता था. जब उनसे किसी ने किसी शो पे पूछा कि क्या आपने डीएम किया था, उन्होंने बोला कि नहीं, मैं किसी को मैंने ऐसा कोई डीएम नहीं किया हुआ है, और उन्होंने आपकी इस बात को खारिज कर दिया. क्या क्लैरिटी आप इसके ऊपर देना चाहेंगे? वहाँ पे आप झूठे हैं या वो झूठे हैं? देखो, आपने मेरा गेम देखा होगा.
मैंने शो में झूठ नहीं बोला है, हमेशा सच्चाई के साथ खेला है। जो मैंने बोला है सच है हर चीज। बट मैं वो इंसान नहीं हूँ कि मैं अपने फोन दिखाऊं या चैट्स दिखाऊं, मुझे वो नहीं करना। मेरे लिए वो शो था, वो शो खत्म हो चुका है। मैं किसी को पुट डाउन नहीं करना चाहती, वो भी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, मैं भी अपनी लाइफ में अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ। सो आई एम नॉट दैट पर्सन who's going to go like, listen, these are my chats, look at that. I'm not going to do that. The show is done for me. Whatever I said, it's done and dusted, and I'm really grateful that I got this award and trophy and the 1 crore rupees. Let me have fun with that. No more controversies, please. श्रेया जीतने के बाद सबसे ऑडियंस के लिए एक मैसेज दे दो जो आपने ऑलरेडी श्रेया जीतने के बाद आपको गेम से सबसे पहले मैसेज या कॉल किसका आया था? जीतने के बाद मैंने ही कॉल किया था अपने बॉयफ्रेंड को, मतलब मैं जीत गई बाबू because I didn't believe it that I'm going to win the show, क्योंकि इतने रूमर्स आ गए थे, गूगल पे भी आ गया था that शिवांगी has won it, so I was like, और मैंने स्पीच में भी यही बोला था कि मैं नहीं भी जीतती हूँ तो मैंने फैंस और फैमिली, जो मेरे लोग हैं, वो जो कमाए हैं, मैं जिंदगी में जीत रही हूँ, and that is enough for me. But when I won it, Risha was the first person I called, like बाबू मैं जीत गई। सिया फिर वो ढोल वोल लेके आए घर के नीचे जब मैं घर गई थी इंटरव्यू वगैरह के बाद। So yeah, they're really happy for me. Okay, that's it for ऑडियंस लास्टली फैंस के लिए मैं यही कहना चाहूंगी, देखिए जो भी शो में हुआ वो शो था। प्लीज अगर आप मेरे फैन हैं, किसी को हेट मत दीजिए, क्योंकि कोई वो डिजर्व नहीं करता है। सबसे प्यार करिए, क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस को कभी ये नहीं सिखाऊंगी कि आप मेरे बिहाफ पे गालियां दें। मैंने जो भी चीजें की हैं शो में, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मेरे मुंह से चीजें निकल आई क्योंकि मैं बहुत गुस्सा थी, वो सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे थे जो मैंने कंटेस्टेंट्स को चीजें बोली। आई डोंट मीन दैट एट ऑल, एंड आई एम नॉट दिस पर्सन जो सिर्फ लड़ती है लाइफ में। तो मैं अपनी ऑडियंस को भी नहीं बोलूंगी कि आप लड़ो, आप गालियां दो। नो, डोंट डू दैट। इफ यू वांट टू फाइट, डोंट फाइट, जस्ट सपोर्ट मी। आप सिर्फ मुझसे प्यार करें, आप मेरी चीजें प्रमोट करें, आप मुझे प्यार दीजिए। आप किसी को मेरे बिहाफ पे गाली मत दीजिए, किसी को हेट मत दीजिए, बिकॉज nobody in this life deserves that hate. And Shivangi is a nice human being. Whatever game she played, it's done now. उसको आप ऐसे परेशान मत करें, क्योंकि आज तक उसने हेट नहीं खाया है लाइफ में। उन्होंने बहुत काम किया 14 साल, तो मैं नहीं चाहती आप उनकी गेम की वजह से उनको कुछ भी बोले। एंड हो गया शो यार, हमने अच्छा शो बनाया, बहुत लोगों ने देखा, बहुत नेटफ्लिक्स ने पैसा छापा, तो मूव ऑन करें एंड वेट फॉर अनदर रियलिटी शो। एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस।